जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। आपके अपने चैनल श्री राम कथा में मैं खुशबू जोशी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस का सरल पठन हिंदी अनुवाद सहित। तो सबसे पहले हम हाथ जोड़ के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करेंगे कि आप आएँ और इस महान ग्रंथ को हमारे साथ श्रवण करें और किसी प्रकार की गलती हो तो उसके लिए क्षमा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पेज नंबर 74 पढ़ेंगे। 74 कल हमने पेज नंबर 72 73 पढ़ा था और बहुत ही अच्छा लग रहा है पढ़ने में। बहुत नई नई जानकारी हमको मिल रही है इसी बहाने। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पेज नंबर 73 का लास्ट श्लोक हम पढ़ेंगे। कह मुनि विसही गुण मृदु बानी सुता तुम्हारी सकल गुण खानी सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अंबिका भवानी। श्री नारद जी ने उनको 3 नाम दिए थे, उमा अंबिका और भवानी। चलिए शुरू करते हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी हो इही संतत पियहि प्यारी सदा अचल एही कर अवि अहि वाता एही ते जसु पेहहि पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति का सदा प्यार करेगी, उसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पाएंगे। हो ईशी पूज्य सकल जग माही एही सेवत कछु दुर्लभ नाही। एही कर नाम सुमीरी संसारा त्रिय चढ़ी हही पतिव्रत अधिसारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पवित्र व्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। पति व्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहु जे अब अवगुण दुरचारी। अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इससे जो 2-4 अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन मानहीन माता पिता विहीन उदासीन संशयहीन लापरवाह। दोहा जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कह मिलिप परिहस्त असी रेख। जोगी जटाधारी निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा जिसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी दुख संपत्ति उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेदु न जाना दशा एक समुझब बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर उनके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुए। नारद जी ने इस रहस्य को नहीं जाना क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना पुलक शरीर भले जल नैना होई न मृषा देव ऋषि भाषा उमा सो बचनु हृदय धरी राखा। सारी सखियां पार्वती पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते। यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेऊ शिव पद कमल स्नेहु मिलन कठिन मन भा द संदेहु जानी कु अवसरु प्रीति दुराई सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया परंतु उनमें यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर से सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी सोचई दंपति सखी सयानी। उर धरी धीर कहई गिरी राऊ कह हूँ नात करिय उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ कहिए अब क्या उपाय किया जाए। दोहा कहा मुनीस हिमवंत सुनु जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि कौ न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिखा है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक में कहूँ उपाय होई करे जाऊ देव सहाय।
जस भरु मैं बरनेऊ तुम पाई मिली ही उमही तस संशय नाही। तो भी मैं एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा के वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पही में अनुमाने जऊ विबाहु शंकर सन हो सो होई दोषो गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतला है मैंने अनुमान से सभी शिवजी में है। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन करी करही बुध कछु तीन कर दोषु न कधरही भानु कृषानु सर्व रस खाई तीन का मंद कहत को मनाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलील सब बही सुरसरी कहू अपुनित न कहही समर्थ कहू नहीं दोषु गोसाई रवि पावक सुरसरी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। दोहा जो अस हिसीशा करही नर जड़ विवेक अभिमान परही कलप भरी नरक महु जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। सुरसरी जल कृत बारु निजाना कबहु न संत करही तेहि पाना। सुरसरी मिले जो पावन जैसे ईस अनीस ही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते। वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जी में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समर्थ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याणा। दूरा राध्य पे अहि महेशु आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ है क्योंकि वे भगवान है, इसलिए इस विवाह में इस प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश जप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। तो चलिए आज हमने पेज नंबर 74-75 पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे 76-76 पेज नंबर। आज के अंक में हमने जाना कि पार्वती जी के विवाह के संबंध में नारद जी ने क्या क्या बातें बोली और वो सुनकर उनके माता पिता कितने तनाव टेंशन हो गए। और अब देखिए आगे क्या होता है। आगे के अंक में हमको धीरे धीरे सब चीज़ें बहुत सारी कथाएं देखने को सुनने को पढ़ने को मिल रही है और बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। तो चलिए आज के अंक में विदा लेते हैं। कल पेज नंबर 76-76 से फिर आपके साथ भेंट होगी। तो सभी हाथ जोड़कर सभी देवी देवता से हम क्षमा कर मांगेंगे कि अगर हमसे इतने महान ग्रंथ को पढ़ने सुनने में किसी प्रकार की भी गलती हुई त्रुटि हुई तो क्षमा करें। और चलिए मिलते हैं अब कल पेज नंबर 76। आगे की कथा सुनने में बहुत रोमांच आ रहा है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।